हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो भागवत गीता अध्याय 4 यानी दिव्य ज्ञान गीता के चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले भी बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर मानव रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता हूँ कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल को सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्य में सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में खुश नहीं रह पाता, परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुणों को पहचान कर, अपने इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्मयोग से सभी कर्मों को खुद को एक कर्ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिया है, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं मानते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से ये समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है या नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज़्यादा होती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 4th चैप्टर। आपने इस चैप्टर से जो भी कुछ सीखा हो कमेंट में ज़रूर लिख दें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।